हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने सवाल पूछा कि ऑफिस में नॉन कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाए। अब वो एम्प्लॉयज मतलब उनके कलीग्स भी हो सकते हैं और सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हालांकि ये अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से ये काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज में ये काफी प्रॉब्लम पाई जाती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन कोई भी एम्प्लॉय या कलीग करता क्यों है। तो देखिए, इसके कई जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं और कुछ गलत रीजंस भी हो सकते हैं। तो जेन्युइन रीजन से मेरा मतलब है कि आदमी वैसे तो परफॉर्म अच्छी तरह से करता है, लेकिन शायद कभी कुछ ऐसा उसके साथ हो गया हो ऑफिस में जिससे कि उसको लगता हो कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो कई कई बार अच्छा परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज भी नॉन कोऑपरेट करने लगते हैं। और वो किस तरह से कोऑपरेशन अपना कम करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि वो किसी भी काम को डिले करना, या कोई भी नया काम लेने में हिचकिचाहट दिखाना, या ये करना कहना कि नहीं, इसके बारे में मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और तीसरा तरीका ये होता है कि अगर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, प्रेशराइज किया जाए, तो वो काम करके भी लाते हैं, लेकिन वो गलत करके ले आते हैं। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, बॉस को या हमको उससे और करेक्शन करने में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो ये एक और तरीका होता है। इस तरह के और भी बहुत छोटे मोटे तरीके होते हैं जो एम्प्लॉयज कई बार एम्प्लॉय करते हैं नॉन कोऑपरेट करने के लिए। ये जो एम्प्लॉयज कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके पीछे जो रीज़न है वो एक्चुअली 3 रीजंस मेनली होते हैं जो भी एम्प्लॉयज कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है पॉलिटिकल मतलब उनको ये डर लगता है कि अगर हमने किसी के साथ कोऑपरेट किया तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, या उसका प्रमोशन हो जाएगा और हम वहीं रह जाएंगे। तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो ये काम करते हैं। दूसरा रीजन होता है कल्चरल। वो कई बार इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे उन्होंने अपने फादर को, पेरेंट्स को यही करते हुए देखा है। तो वो बेसिकली किसी भी आदमी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि वो खुद भी आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि मेरा ये सीरियसली मानना है कि अगर कोई आदमी कोऑपरेट नहीं करता है दूसरों के साथ ऑफिस में, तो अल्टीमेटली इससे नुकसान उसका ही होता है। क्योंकि एक तो उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती है, दूसरी ये नेगेटिव मेंटेलिटी कभी भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में फायदा नहीं करती है। तो कई बार जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जिनका माइंडसेट ग्रोथ के लिए या प्रोग्रेस के लिए होता है, वो आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं। नॉन कोऑपरेशन तो बहुत दूर की बात है। और तीसरा ये होता है कि वो बेसिकली लेजी होते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो इस तरह के जो लोग हैं, ये जो कोऑपरेट नहीं करते हैं ऑफिस में, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्चुअली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इस तरह के लोग मिलते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग भी इस तरह से नॉन कोऑपरेशन करते हैं कलीग्स के साथ या बॉस के साथ, वो ज्यादातर पॉलिटिकल रीजन होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी हेल्प से कोई दूसरा आदमी आगे बढ़े। तो इस वजह से वो ऐसा काम करते हैं। हालांकि वो भी बहुत सटल तरीके से करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ये काम करने में नौकरी जाने का डर होता है। और मेरा मानना ये है कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम, कोई एम्प्लॉय अगर ऐसा करता है, तो आप अगर उसके बॉस हैं या कलीग हैं, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड देखते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आदमी बेसिकली कैसा है। वो उसने पहले कभी अच्छा परफॉर्म किया है, और पिछले कुछ टाइम में अगर उसका ऐसा बिहेवियर हो गया है, तो आपको बुला के बात करनी चाहिए कि क्या चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है। अगर वो वाकई कभी अच्छा परफॉर्मर था, तो उसको एक मौका देना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। उसका ग्रीवेंस सुन के उसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और उसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी आदमी अगर ऐसा है जो कि बेसिकली अच्छा परफॉर्मर है, तो वो सुधर जाएगा।
लेकिन जो दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि वाकई मक्कारी करना चाहते हैं, काम ही नहीं करना चाहते, लेजी हैं, या कल्चरली उनका बिहेवियर ऐसा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इस तरह का उनकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, तो आपको फिर सीरियसली थोड़ा सा आयरन हैंड के साथ उनसे डील करना चाहिए। कि प्राइवेट कंपनी में तो देखिए नौकरी जाना बहुत आसान बात है, तो उनको सीधे सीधे साफ शब्दों में बता देना चाहिए कि अगर आप सुधर नहीं गए तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी अपने बॉसेस को आंसरेबल हैं, और किसी दूसरे आदमी के अगर नॉन कोऑपरेशन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पोजीशन खतरे में पड़ रही है, तो बेहतर है कि आप दूसरे आदमी को समझा दें कि इफ यू डोंट फॉल इन लाइन देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है और कुछ नहीं है। सरकारी कंपनी में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सरकारी कंपनी आदमी ज्वाइन करना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी होती है। क्योंकि सरकारी कंपनी में किसी को नौकरी से निकालना इतना आसान होता नहीं है, और वहां क्या होता है कि ये सारी चीजें लिखित में होती है, क्योंकि कोई भी आदमी कल को कोर्ट में जा सकता है और फिर कोर्ट उससे एविडेंस मांगता है और फिर विटनेसेस मांगता है और दुनिया भर की बातें, और ये काफी लंबा चलता रहता है। सरकारी में आदमी का जॉब काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है, तो इस चीज का फायदा लोग उठाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया में 80% लोग इसी तरह के होते हैं सरकारी कंपनियों में, जो कि दोज हु जस्ट कीप ऑन पासिंग द बक, उनको सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए वो बस काम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल के कुछ ना कुछ बहाना बना के इस तरह के काम करते हैं, या किसी चीज में गलती निकालेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। अल्टीमेटली बेचारा बॉस क्या करता है, सरकारी में ये होता है कि जो आदमी काम नहीं कर रहा है वो बोलता है कि भाई ठीक है चलो दूसरे से करवा लेता हूं मैं काम, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं इसको नौकरी से निकाल नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं वार्निंग लेटर दे सकता हूं। लेकिन अगर आदमी तैयार है कि मुझे अपने प्रमोशन की कोई चिंता नहीं है क्योंकि नौकरी तो मेरी पक्की है। कई सरकारी ऑफिसेज में तो ये होता है कि वहां प्रमोशंस होते ही नहीं है, तो वैसे भी आदमी को पता रहता है कि मैं कुछ भी करूं मेरा प्रमोशन तो होने वाला नहीं है, अगर प्रमोशन नहीं होने वाला है तो मैं काम क्यों करूं। तो ये लोगों की चॉइस रहती है। अगर आप सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और वहां इस तरह के एम्प्लॉयज हैं, तो बेस्ट है कि उनसे बात की जाए और उनको समझाने की कोशिश की जाए। अदरवाइज फिर आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि फिर उनको वार्निंग लेटर दें और उनकी पर्सनल फाइल में भेजें और उनको समझा दें कि देखो अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करोगे तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से उनको थोड़ा डरा धमका के काम किया जा सकता है, अदरवाइज और कुछ ज्यादा है नहीं। क्योंकि आप कितने भी वार्निंग लेटर देंगे अल्टीमेटली वो आपके सुपीरियर्स के पास जाएगा, फिर वो एक टेक्निकल कमेटी बनेगी, फिर वो उस पर विचार करेगी और इसमें ही टाइम निकल जाता है और इतना टाइम आपके पास भी होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट और सरकारी कंपनी में इस तरह के एम्प्लॉयज जो कि कोऑपरेट नहीं करते हैं उनसे डील करने में काफी डिफरेंस है। क्योंकि प्राइवेट में तो आप आसानी से डील कर सकते हैं, ज्यादातर लोग तो ऐसा करते नहीं है क्योंकि सभी को नौकरी जाने का डर रहता है। सरकारी में आप देख लीजिए कि आप क्या इतना टाइम खराब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। प्राइवेट में लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। आप देखें उस जो भी एम्प्लॉय इस तरह का काम करता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर वो कभी भी अच्छा परफॉर्मर रहा है तो उसको मौका दें, अदरवाइज उसको सीधे वार्निंग दें कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। बस इसके अलावा और कोई तरीका ऐसे एम्प्लॉयज के साथ डील करने का नहीं है। एंड यू हैव टू बी रूथलेस, क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई धर्म का काम करने के लिए नहीं आए, ऑफिस में सभी को परफॉर्म करना है और सभी आंसरेबल है। आई होप you would like my answer, and if you have any questions, please send in your comments. Thank you so much.